हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है अभिकारी शब्द या इसको अव्यय भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अव्यय जानने के लिए कि आखिर अव्यय हैं क्या, इसके चीज़ पे कौन कौन से शब्द आते हैं। तो शुरू करें। अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर वचन, लिंग, वचन या कारक या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे आज, परसों, धीरे धीरे, इधर उधर, प्रतिदिन, ठीक, काफ़ी आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो सबके साथ जो प्रयोग होंगे, चाहे वो लिंग के अनुसार हो, चाहे वचन के अनुसार हो, कारक के अनुसार हो, लेकिन ये शब्द बदलेंगे नहीं। उन्हीं को हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो देखिए, बदलेंगे नहीं तो कैसे इसको हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, वह आज आएगा। तो क्या हो गया ये, देखें तो ये क्या है, ये पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। फिर वह आज आएगी, अब यहाँ क्या है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, लेकिन जो हमारा ये शब्द है आज, ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। मतलब चाहे वो लिंग के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो, कारक के अनुसार हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य में उसके प्रयोग होने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। अव्यय के भेद, तो अव्यय के कुल 4 भेद बताए गए हैं। पहले हम इनके नाम को जान लेते हैं, फिर एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। पहला जो अव्यय है वह है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम लोग एक एक अव्यय के बारे में जानते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, संबंध बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम इसके भेद के बारे में जानने के लिए, और एक एक भेद को पढ़ेंगे इसके उदाहरण सहित। चलिए अब आगे हम जानते हैं अव्यय के भेद। तो जैसा कि बताया गया आपको कि अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं, उसमें से जो हमारा पहला है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण, अभी हम पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया विशेषण क्या है। यहाँ एक बार फिर देखते हैं इसको। क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया की, सीधे कहें हम अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द वो हमारा कहलाता है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, वह धीरे धीरे, अच्छा इसको देख कर ले, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। तो क्या है, यहाँ पे जो धीरे धीरे शब्द है ये चलने का विशेषता बता रही है, यानी बूढ़ा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और एक उदाहरण देखते हैं, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ें, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, कैसा कि वो तेज दौड़ रहा है ना। यानी तेज जो है
इसकी विशेषता हो गई, ये क्रिया, इस क्रिया की ये विशेषता हो गई, यानी ये हमारे क्रिया विशेषण के शब्द हो गए। अब देखिए क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसको भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी क्रिया विशेषण के भी 4 भाग कौन कौन से होंगे, अब उसको देखते हैं। यानी क्रिया विशेषण के भी 4 भाग, यानी इसके भी 4 भेद बताए गए हैं। अब इनके 4 भेद कौन कौन से हैं अब इनको हम जानते हैं। जैसे पहला है स्थानवाचक। पहला क्या बताता है? स्थानवाचक, यानी ये स्थान के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ, अब यहाँ हम शब्दों को केवल ध्यान देंगे कि ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो उसमें स्थानवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? यहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है, बाहर, भीतर, जहाँ पे शब्दों स्थान का इंडिकेशन हो, स्थान के बारे में बताया जाए, तो ऐसे शब्द हमारे जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो आते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत स्थानवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो दूसरा है हमारा उसको जानते हैं कालवाचक। कालवाचक यानी ये क्या बताएगा? ये समय, ये जो शब्द हैं ये समय के सूचक हैं, यानी ये समय बताएंगे कि ऐसे कौन जो क्रिया विशेषण के अव्यय हैं, जो क्रिया विशेषण के शब्द हैं, वो बताएंगे कि इसमें समय का क्या प्रयोग है, यानी समय के बारे में। जैसे इसको जानते हैं, इसमें ऐसे कौन कौन से शब्द होंगे जो ये अव्यय होंगे। जैसे मान लीजिए आपका आज, कल एक साथ, या इसको आज और कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यानी ये जो शब्द हैं ये सब आपके स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला है हमारा परिमाणवाचक। इन चीज़ों को हम पिछले एपिसोड में क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसमें रिवाइज भी हो जाएगा। तो परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक जो परिमाण को बताए। परिमाण यानी एक तरह से कह सकते हैं परिमाण बोधक जो होंगे वो संख्या से अतर, जिसे मापा, जिसको मापा या तौला जा सके। अभी उसमें भी चर्चा हुई थी पिछले एपिसोड में। तो अब देखते हैं परिमाण क्या है इसका। जैसे बहुत, ये शब्द, काफ़ी, कम, ज़्यादा, थोड़ा, ठीक है, ऐसे जो शब्द आएंगे हमारे ये परिमाणवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब अगला जो हमारा है चौथा, वो है रीतिवाचक। रीतिवाचक अव्यय, इसमें क्या क्या आता है? रीति का मतलब ये देखिए, ये क्या शो करता है? ये ढंग बताता है, ये किसी कार्य को करने का ढंग बताता है। ठीक, जैसे इसको जानते हैं ऐसे, कैसे, है ना, ऐसे शब्द, ऐसे, कैसे आपके हो गए, स्वतः और अचानक। ठीक है, ये जो शब्द होंगे हमारे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने अव्यय के पहले भेद को जान लिया। जो पहला भेद था हमारा वो क्रिया विशेषण अव्यय था। यानी क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसको भी हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे पहला स्थानवाचक, इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर, भीतर। ठीक है, कालवाचक आते हैं, इसमें जैसे आजकल, आज, कल, परसों, प्रतिदिन। ठीक है, परिमाणवाचक में बहुत, काफ़ी, कम, ज़्यादा, थोड़ा। फिर रीतिवाचक जिसमें ढंग की बात की जाती है, ऐसे, कैसे, स्वतः, अचानक। ये शब्द जो हमारे होते हैं ये क्रिया विशेषण के अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं अगले भेद को। चलिए अब हम अगले भेद के बारे में जानते हैं। जो दूसरा भेद है वो हमारा संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है कि ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है दूसरे शब्दों से बताते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होगा वह वाक्य के अन्य शब्दों से होगा।
इसमें वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे अब इसके बारे में जानते हैं, पहले ये जान लें कि संज्ञा और सर्वनाम का जो इसमें संबंध होगा, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से हो। यानी संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे ऐसे शब्द होंगे जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं, अन्य शब्दों से बताते हों, वो हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे शब्दों पे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो हैं, जो शब्द हैं जो संबंध बोधक शब्द कहे जाएंगे। ऐसे हो गए, ऐसे शब्द जो हमारे होंगे वो होंगे जैसे पहले, भीतर या बाहर, ठीक है। अब हम इनको उदाहरण से देखते हैं, शब्दों के वाक्यों में इनका प्रयोग करके, तब हम अच्छे से जान पाएंगे कि ये ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। जैसे देखते हैं एक उदाहरण, तुम मेरे साथ मत बैठो। देखिए इसमें साथ भी हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें क्या है, इसका संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है वाक्य के दूसरे शब्द से बता दी गई, ठीक। यानी ये जैसे हो गया ये साथ शब्द, ये क्या हो गया, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा, सड़क के किनारे झोपड़ी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो शब्द है, ये इस संज्ञा और सर्वनाम या जो भी शब्द हमारा सड़क है उसकी विशेषता वाक्य के दूसरे शब्द से बताई जा रही है, वाक्य के दूसरे शब्दों से बताई जा रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हमारे, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आप इसमें देखिए बहुत से भी शब्द होंगे, जैसे पहले, भीतर, बाहर, साथ, आप इसमें और भी कह सकते हैं, सहित आदि लगा दें। तो ये हो गए हमारे संबंध बोधक अव्यय। अब हमारा अगला जो नंबर आता है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, तो समुच्चय बोधक अव्यय यानी हम कह सकते हैं दो अव्ययों को शब्दों अथवा वाक्यों में जोड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, दो अव्यय को अथवा शब्दों को, यानी दो शब्दों ऑब्लिक या कह सकते हैं अव्ययों को जोड़ना। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या दो अवयवों को आपस में जोड़ते हैं वो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो समुच्चय बोधक शब्द होंगे। जैसे और, किंतु, है ना, परंतु, फिर लेकिन, अथवा, या, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे कह सकते हैं इसके राम और श्याम पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए ये जो शब्द है इन दोनों शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर श्याम पढ़ता तो पास हो जाता। तो इसमें क्या है, ये जो है इसको जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक संबंध है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा
भेद भी पढ़ लिया। अब हम आगे जानेंगे चौथे भेद के बारे में, जो है विस्मयादि बोधक शब्द। चलिए अब हम अव्यय के चौथे प्रकार के बारे में जानते हैं, वो है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हों। अब हमारे मन के भाव कौन कौन से हैं? जैसे देखते हैं, हमारे मन के हर्ष, घृणा, विषाद, दुख, क्रोध, उत्तेजना, प्रशंसा, आश्चर्य आदि को प्रकट करें। यानी वाक्य में ऐसे शब्द आए, ऐसे शब्द आके इन चीज़ों को प्रकट करें, यानी मन के भावों को हमारे प्रकट करें, तो ये शब्द हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे हम इन शब्दों पर ध्यान देते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो इन चीज़ों को प्रकट करते हैं, जैसे वाह, ओह, हाय, क्या, जी हाँ, ठीक, अच्छा, आहा, अरे आदि। ये जो शब्द हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम वाक्यों में इसका प्रयोग करके देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे अरे तुम आ गए। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें, अरे अरे तुम आ गए, मतलब ये क्या है? थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, तो ये क्या हो गए? हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। यानी जो ये शब्द आया वो हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं, जैसे वाह कितना सुहावना मौसम है। देखिए इस शब्द को देखें तो ये जो शब्द है हमारा वाह, मतलब ये वो भी बड़े एक तरह से कह सकते हैं खुशी का भाव आ रहा है इसमें, वाह कितना सुहावना मौसम है ना। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार हम लोगों ने अव्यय शब्दों को जान लिया, उसके भेदों को जान लिया, उन भेदों में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्द हैं, यानी अविकारी शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे, किसी तरह से भी उनका प्रयोग किया जाए वो शब्द वैसे के वैसे रहेंगे, उनका भाव वही रहेगा। अब हम कुछ प्रश्नों को इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं ताकि हमको ये अच्छे से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं, प्रश्नों को जानते हैं। चलिए अब हम लोग अव्यय पे आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो हमारा देखिए पहला जो प्रश्न है वह है और शब्द किस प्रकार का अव्यय है। यानी अब यहाँ पे शब्द दे दिया गया है, अब पूछा जा रहा है वो किस प्रकार का है। यानी हम लोग देखिए इसको पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, विस्मयादि बोधक जिसमें मन के भाव व्यक्त किए जा रहे हों, संबंध बोधक क्या है जो शब्द किसी दूसरे वाक्य के दूसरे उपवाक्य से या दूसरे शब्दों से संबंध बताएं, और समुच्चय बोधक क्या होता है? दो शब्दों को या दो अवयवों को एक साथ जोड़ता है। तो इसमें देखिए और शब्द क्या है? तो ये जोड़ता है, यानी और जो शब्द कहाँ लगेगा, जैसे मोहन और श्याम या सीता और गीता, तो इस तरह से ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर क्या होगा वो होगा समुच्चय बोधक। अर्थात इसको हम इस तरह से कह सकते हैं जो और शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? इन बात पे ध्यान रखिएगा, अव्यय नहीं है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जिसमें हमारे मन के भाव व्यक्त किए जाएं, जैसे दुख है, सुख है, आश्चर्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए अरे शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक है। वाह, इसमें भी मन के भाव आ रहे हैं तो ये भी विस्मयादि बोधक है। और शब्द क्या है? अभी यहाँ पे आपने देखा कि और जो है वो समुच्चय बोधक है। उफ, इसमें भी व्यक्त किए जा रहे हैं मन के भाव। तो जो और शब्द होगा ये इसका आंसर होगा, यानी बाकी जो तीन होंगे ये तो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, लेकिन और जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, निम्न में से हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक शब्द है। यानी 4 शब्द हमको दे दिए गए हैं, अब इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विस्मयादि बोधक शब्द है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो विस्मयादि बोधक है। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक शब्द में देखते हैं आह, वाह, अरे और ओह। देखा जाए तो लगभग ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द ही हैं। तो
अब सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, लेकिन जो हर्ष को प्रकट कर रहा है, हर्ष का मतलब पूरी तरह से मतलब खुश है कि वो पूरे क्या कहते हैं पूरे अपने मन भावों को बड़े उत्सुकता के साथ व्यक्त कर रहा है। हर्ष, तो हर्ष किस में हो रहा है? आह। अगर शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो आह मतलब ये कष्ट वाली बात है, यहाँ हर्ष वाली बात नहीं है। वाह, वाह मतलब यहाँ भी एक तरह से हम कहें तो वाह जो शब्द है एक तरह से ये बता रहा है कि जो कोई अप्रत्याशित कार्य हो गया। अरे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं संदेह वाली भावना आ रही है, ठीक है। और वाह, ओह, अफसोस की भावना व्यक्त की जा रही है। तो अगर इन तीनों चारों शब्दों में देखें तो हर्ष का सूचक केवल यही आ रहा है, वाह मतलब बड़े उत्सुक क्या कहते हैं खुशी के साथ या पूरे उत्तेजना के साथ बातें की जा रही हैं। तो जो यहाँ पे हर्ष सूचक जो विस्मयादि शब्द होगा वह होगा वाह, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग का जो ये अव्यय या अविकारी शब्द का टॉपिक था यहीं पे समाप्त हुआ। हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। आप इसके नियमों को जाने रहिए, समझे रहिए, साथ ही साथ किस अविकारी शब्द मतलब कि इनके जो भेद बताए गए हैं चारों, उन चारों भेद में कौन कौन से अविकारी शब्द आएंगे उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में। तब तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को पूरा देखिए, जो एपिसोड दिया गया है इस एपिसोड को पूरा देखिए। आपके जो भी कमेंट हों आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम इसमें कुछ सुधार करके आपको और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।